Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सही समय होता है CLAT PG के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। कौन से टाइम से हमको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करेगी CLAT PG 2025 को क्रैक करने में। तो सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस कि CLAT PG 2025 में आपके अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स बचे हुए हैं, तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए अलग अलग टाइम अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल होता है। बट सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है जब आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 8 महीने किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली व्हेन CLAT PG की हम बात करें एंड यू आर ऑलरेडी इन LLB या यू हैव जस्ट पास आउट फ्रॉम LLB, तो आपके लिए 8 मंथ्स आर इनफ टू गो फॉर CLAT PG 2025। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो काफी स्टूडेंट्स का है कि क्या हमें मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? रीजन, क्योंकि मैम हमारा तो अभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है या फिर हमने तो अभी पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। तो हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज डिस्कस करेंगे वीडियो में कि आपको मॉक टेस्ट अब से प्रैक्टिस करना है या कुछ टाइम बाद स्टार्ट करना है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना अगर आप CLAT PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मॉक टेस्ट आखिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। बिफोर दैट आपको ये समझना जरूरी है कि CLAT PG के पेपर में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CLAT PG का पेपर ऐसा है जो पिछले कुछ सालों में पैटर्न जिसने चेंज किया है। जब हम बात करते हैं बहुत पुराने पेपर्स की, जब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर CLAT PG के, तो उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस आया करते थे, लाइक वन लाइनर्स वाले। अब ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी कि तब प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करने होते थे, तब भी करने होते थे। पेपर कैसा भी हो, हमें हमेशा मॉक प्रैक्टिस करना चाहिए। बट अब आज के डेट में CLAT PG का पेपर जैसा आता है उसमें मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आप मॉक टेस्ट को ध्यान में जरूर रखें कि आप उसको स्किप ना करें। सो व्हाट इज ऑल अबाउट CLAT PG के पेपर में मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज के सेशन में हम इसी पे डिस्कस करेंगे। सिंस स्टूडेंट्स का सवाल है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें मॉक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सो माय आंसर इज बिग यस। जी हाँ, आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज द थिंग इज कोई भी एग्जाम हो, लास्ट डे तक हमारी तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। वी आर ऑलवेज लाइक पैनिकिंग, अभी मेरा ये रह गया, अभी मेरा वो रह गया, हम हमेशा परेशान होते हैं। सो कंसिडरिंग दैट थिंग, अगर ऐसा होने वाला है तो हम मॉक्स कब लगाएंगे, क्योंकि हम तो कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं रहेंगे। हमें तो लगेगा हमें तो मॉक में 100% देना है। बट बिलीव मी, आपको अभी किसी को ये शो नहीं करना है कि आपका मॉक में अच्छा आ रहा है या मॉक में बुरा आ रहा है। अभी आपके नंबर कैसे भी आएंगे वो आपके लिए रहेंगे, आपके रिव्यू के लिए रहेंगे। मेन जो अल्टीमेटली मैटर करेगा दैट वुड बी द रिजल्ट ऑफ CLAT PG 2025। अब आप अभी सोचो कि पेपर तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा एंड मेरे तो भी खाली 5 सब्जेक्ट तैयार है, तो एटलीस्ट वो 5 तो आप अच्छे से कर पाओगे ना। तो आपको ये चीज एनालाइज करनी है। आपको इसलिए मॉक नहीं देना है कि आउट ऑफ पूरा पेपर आप सब कुछ आता हो आपको और आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज माई कंसर्न जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल, हम एक बार CLAT PG का ओवरव्यू लेते हैं फटाफट से। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज सिंस CLAT PG का पेपर जो होता है वो आपका यहाँ पर 120 क्वेश्चंस आते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव रिपीटेड, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन एवरी ईयर, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस के पहले पैसेजेस होते हैं, वो पैसेजेस आपको रीड करना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, एंड देन उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। ये चीज तो फाइनल है, लेकिन टॉकिंग अबाउट कितने पैसेजेस होते हैं
ये क्लैरिटी नहीं है। किसी साल कितने 10 पैसेज आते हैं, कभी 24 पैसेज भी पिछली बार आया, कभी आपको 12 पैसेज मिलेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसलिए मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्लैट पीजी का पैटर्न जब ऐसा है तो डेफिनेटली पढ़ने में टाइम लगता है, डेफिनेटली हमारे लिए पढ़ने में टाइम टेकिंग हो जाता है क्लैट पीजी के पेपर को। तो जब क्लैट पीजी का पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो इन दैट केस आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग ना हो, क्योंकि मॉक टेस्ट होता ही इसलिए है कि जब आप डी डे पर जाओ तो आपके लिए कुछ भी वहाँ सरप्राइजिंग ना हो कि मैंने तो ये किया नहीं, मैंने तो वो किया नहीं। मॉक टेस्ट आपको इसीलिए करवाए जाते हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस मिले रियल टाइम एग्जाम का। तो क्लैट पीजी का पैटर्न तो ऐसा है एंड इसके लिए आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आता है कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ एक पैसेज को रीड करने में, हाउ मच टाइम आई एम टेकिंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, मैं कितना टाइम ले रहा हूँ पूरे पेपर को सॉल्व करने में, इज देयर एनी एरिया जो मैंने स्किप कर दिया, क्या पेपर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट के दौरान पता चलती है, सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये रियल टाइम सिचुएशन से आपको रूबरू कराता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो आप चाह रहे हैं वो एक्चुअल में आप मॉक टेस्ट में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट, आपको सबसे बड़ी बात अपने वीक एरियाज के बारे में पता चलता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, मुझे किस पे काम करने की जरूरत है। वीक एरियाज जब आपको पता चलेगा तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। किस दिन? जिस दिन आपका क्लैट पीजी का पेपर होने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एरियाज तो हमें पता है एंड जनरली हमें अच्छे भी वही लगते हैं जो हमें पढ़ना अच्छा लगता है या हमें आता है ऑलरेडी। हम वीक एरियाज से थोड़ा भागते हैं, आपको पता होगा लेकिन आप भागोगे। लेकिन जब आप मॉक दोगे एंड उसमें आप ये एनालाइज करोगे कि आपका उस पर्टिकुलर वीक एरिया में मार्क्स कम आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा और आप उस पर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करेगा आपके लिए। थर्ड थिंग ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा? बिना कुछ करे नहीं होगा। मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रही हूँ कि 10 मार्क लगा लोगे तो आपका स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस अगर यहाँ था वो यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं। वो कॉन्फिडेंस हो सकता है कि यहाँ था और यहीं रह जाए। क्यों रह जाएगा? क्योंकि अगर आप कुछ स्टेप्स नहीं लोगे अपने पार्ट पर, अगर आप कुछ करोगे नहीं। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक मॉक दे रहे हो तो आप मॉक का एनालिसिस जरूर करिए। आप मॉक को जब एनालाइज, मैंने जब वीक एरियाज की बात करी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक सॉल्व करके रख देना इज नॉट अवर एम। हमारा एम होता है ये जानना कि हमने कितना स्कोर किया, हमारा नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ है एंड हमारा कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पॉइंट हमारा वीक है। उस सब्जेक्ट्स पे फिर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्या मेरे पिछले बार से नंबर ज़्यादा आए हैं या पिछली बार से कम आए हैं, पिछली बार कौन से सब्जेक्ट से कितने पैसेज थे तब मेरे मार्क्स कितने आए थे, इस बार कौन से सब्जेक्ट से तब मेरे मार्क्स कितने आए। ये सारी चीज़ें आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेगी एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स जिस पे आपको काम करना है। और जब आप काम करके इम्प्रूवमेंट करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस ओवर हियर। Now, what is the ideal time to start practicing? There is no ideal time to start practicing. बहुत तरीके होते हैं। People like generally do this thing कि वो preparation एक तरफ करते रहते हैं और एक तरफ वो mocks लगाते रहते हैं। जितना भी उनका prepare है या फिर नहीं भी prepare है, फिर भी to the best of their knowledge वो mocks को solve करते हैं and then उसके बाद धीरे धीरे उसको वो प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे जैसे जैसे उनका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने ये क्वेश्चंस लगाए हैं, मुझे ये क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, मैंने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। क्योंकि बेस्ट टाइम अगर आप ढूंढोगे तो पॉसिबल नहीं है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे क्लैट पीजी के लिए तो डेफिनेटली आप अक्टूबर नवंबर, आप अक्टूबर तक तो पढ़ोगे, फिर आप सोचोगे एक महीने रिवीजन के लिए रख लो। अब आप सोचो अक्टूबर तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं मॉक्स प्रैक्टिस करना शुरू करूं, तो डेफिनेटली वो एक महीना कि आपके लिए मोर देन इनफ होगा 10-15 मॉक लगाने के लिए? नहीं। आपको लग रहा है कि एक महीने में तो 30 दिन होते हैं, एक दिन एक मॉक लगा दूंगा, हो ही नहीं सकता ना। आप मॉक जरूर लगा दोगे लेकिन एनालिसिस में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि साथ साथ में आप और भी तो काम कर रहे हो ना, आप रिवीजन भी कर रहे हो, फिर आप 2 दिन एनालिसिस में ले सकते हो, फिर आप एक दिन का ब्रेक भी लोगे, फिर आप दूसरा मॉक लगाओगे, फिर आपके जो वीक एरियाज थे उसको आप पढ़ोगे भी, उस पर इम्प्रूवमेंट भी करोगे। तो डेफिनेटली एक मॉक के लिए आप लगभग ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 1 हफ्ता बड़े आराम से रख सकते हो।
सिंस हमारे अनअकैडमी पे भी हम क्लैट पीजी के मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो, तो उसमें भी हम लोग हर हफ्ते वो मॉक्स करवाते हैं। तो आपको एक हफ्ते का टाइम मिलता है पूरे एक मॉक पे काम करने के लिए, उस एक मॉक को समझने के लिए कि मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जिस पे मुझे ध्यान देना है। तो देयर इज नो सच आइडल टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जैसा कि मैंने कहा, जो अभी है बस वही आपका बेस्ट टाइम है। सिंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये भी कहा था कि जब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस का एनालाइजेशन करना पड़ेगा कि हमने अभी तक कितना करा है। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि अभी तक क्या क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो जब ये सब आप देखोगे तो मॉक्स भी आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हेल्प करेगा। मॉक्स के थ्रू आप समझ पाओगे व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो देयरफॉर मेक श्योर कि आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ऑब्वियसली वो लोग जरूर प्रैक्टिस शुरू कर दे जिनका सब तैयार है, जो रिवीजन पर है। वो लोग जो करने वाले हैं तैयारी, सोच रहे हैं, वो भी मॉक्स को जरूर परचेज करें। एंड कहाँ से कर सकते हो इस सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक टेस्ट, कैसे कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टडी शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जो पढ़ाई करते हो, आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल होता है जिसमें आप अपने मेजर्स को टाइम देते हैं, आप अपने माइनर्स को टाइम देते हैं, देन आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस अलग अलग से करते होंगे, उसी में मॉक के लिए जगह बनाइए। मॉक के लिए इतनी जगह बनाइए कि आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। आपको ये पता रहे कि मुझे मॉक को कब टाइम देना है और कितना देना है। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। जैसा कि मैंने कहा अभी कि आप रोज एक मॉक नहीं लगा सकते हो। तो कहोगे मैम यहाँ तो आपने लिखा है प्रैक्टिस रेगुलरली। मेरे ये कहने का मतलब है कि मॉक टेस्ट पे समय रोज देना है। समय रोज देने का मतलब ये है, अगर एक दिन आपने मॉक सॉल्व किया है तो उसको सॉल्व करके रख दीजिए। सेकेंड डे आप उसको उठाइए, एनालाइज करना शुरू करिए और बहुत आराम से एनालाइज करिए। एक एक क्वेश्चन देखिए कि क्या गलत है, क्यों गलत हुआ, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये एक लिस्ट में नोट करते हुए चलिए। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कमजोर है या नहीं है। और फिर टॉपिक अलग से जरूर लिख लीजिए कि उस टॉपिक को फिर मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझसे तो ये गलत हो गया। थोड़ा थोड़ा रोज एनालाइज करो, 3-4 दिन में पूरे मॉक को एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ ये पता लगा लेना कि कितना मैंने सही किया है, कितना मैंने गलत किया है। एनालाइज का मतलब ये होता है कि मैंने उस पर इम्प्रूवमेंट फिर कितना किया, इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने क्या स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड किए हैं। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज क्या मॉक टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमारा अनअकैडमी का बैच ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का बैच आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड थिंग, आप और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज देख सकते हो। एंड दूसरा, कई तरह की बुक्स वगैरह भी आती हैं जिसमें सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर टाइप के दिए होते हैं, वहां पे आप देख सकते हो। लेकिन आपको लगाना हर जगह से जितना आप टू द बेस्ट पॉसिबल आपके लिए है कि आप जितना टाइम लगा सकते हो, जितनी सारी चीजों से आप पढ़ सकते हो, वो जरूर आप यूटिलाइज करिए। एंड व्हाट अबाउट द सैम्पल मॉक टेस्ट क्वेश्चन? जैसा कि मैंने कहा कि बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा सैम्पल मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाइए। आप अपनी तरफ से ऐसा करिए कि जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दीजिए कि कुछ क्वेश्चंस मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लगाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं क्रिमिनल के लगाऊंगा, कुछ मैं बिजनेस के लगाऊंगा। इस तरीके से आप डिवाइड कर लो उसको, और इससे क्या होगा, आपको एक मॉक टेस्ट का स्वाद मिल जाएगा कि जिसमें आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एक साथ आपने लगाया तो आपको पता चलेगा मैंने कितना सही किया, मैंने कितना गलत किया। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी, कोशिश यही करिएगा कि जो क्लैट पीजी का पैटर्न है उसी पैटर्न पर बेस्ड आप अपनी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी रहे, आपकी तैयारी बढ़िया रहे, आपको समझ में आए कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक प्रोफेशनल, बकायदा एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप बैच ज्वाइन करोगे और वहां से आप मॉक टेस्ट खरीदोगे, जैसे कि हमारा अनअकैडमी का है। बिलीव में हम रिसेंट केस लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। आपको उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी फंस सकते हैं, आ सकते हैं, तो जहाँ पर ज्यादा चांसेस हैं तो वो चांस मिस मत करना। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हम उस पर वीडियो जरूर बना सकते हैं। बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे
50% ऑफ चल रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है जो चल रहा है एंड मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब इतना बड़ा ऑफर आएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो क्लैट पीजी की अनअकैडमी के साथ तो 50% ऑफ प्लस 2 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। ये ऑफर वैलिड रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 14 अप्रैल तक। यूज कोड msing10 अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है अपने ऑफर पे। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ नया बैच हमारा लॉन्च हुआ है क्लैट पीजी LLM 2025 के लिए, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करेंगे। 250 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया। तो मेक श्योर कि इस बैच को ज्वाइन आप जरूर कर लो एंड यूज कोड msing10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस होता है। कॉन्स्टेशिप की सीरीज मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लेती हूँ। QR कोड आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो इसको। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरी क्लासेस को। 11:30 बजे सुबह वेंसडे टू सैटरडे ये क्लासेस होती हैं जो आपके क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो एक बार चेक जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, गुड।